हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पार्लियामेंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में। जानेंगे कि आखिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है कहाँ, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स को भी हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात यह आती है कि आखिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्या। तो अफ्रीका तो हम सबको पता है कि अफ्रीका क्या है, एक कॉन्टिनेंट का नाम है, एक महाद्वीप का नाम है। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका का हॉर्न, अफ्रीका का सिंह, ये कहाँ है भाई। तो ये देखो, अगर ये हमारा अफ्रीकन महाद्वीप है तो अफ्रीका महाद्वीप को अगर हम चार भागों में डिवाइड कर दें, नॉर्थ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका, ये वेस्ट अफ्रीका और ये वाला ईस्टर्न अफ्रीका। तो ये जो ईस्टर्न अफ्रीका का भाग है ना, ये जो पूर्वी अफ्रीका है, ये वाला अगर आपको भाग है, ये कुछ इस तरीके से एक सिंह की तरह नज़र आता है, एक हॉर्न की तरह नज़र आता है। इसी भाग को जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। तो ये अगर आप इसको अगर जूम करके इसे देखें तो ये वाला जो भाग है एक सिंह की तरह नज़र आ रहा है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अब बात यह आती है कि आखिर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल है। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है हमारा, इसमें चार देश शामिल है। कौन कौन से चार देश शामिल है? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। कौन कौन से चार देश है? सोमालिया है, इथोपिया है, इरिट्रिया है और जिबूती है। ठीक है। तो अब बात यह आती है कि आखिर इन देशों को याद कैसे रखा जाए। तो याद रखने के पहले मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी क्या है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है ना, यहाँ पर अभी भीषण सूखा पड़ा है क्योंकि बारिश नहीं हुई है, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसके चलते क्या जलवायु परिवर्तन और बारिश नहीं होने के चलते इन देशों में भीषण सूखा पड़ रहा है। सूखे की स्थिति ये है कि यहाँ पे क्रॉप फेलियर हो गया है, फसलें नहीं हो पा रही है, जो मवेशी है वो मर रहे हैं, बच्चों में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये पूरी स्थिति है यहाँ की। इनकी एकमात्र होप जो है अब अप्रैल मई में होने वाली बारिश है। अगर ये बारिश अच्छी हो गई और यहाँ पर फसल अगर फिर से ग्रो कर गई तो इनको जो है सूखे की स्थिति से निकलने में मदद मिलेगी, जिससे अभी जो यहाँ अकाल पड़ा हुआ है इस अकाल से ये बाहर निकल पाएंगे। तो इसमें जो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, यूनिसेफ जो है, इनके द्वारा इनकी मदद भी की जा रही है। ठीक है। तो ये पूरी ओवरऑल एक यहाँ की स्थिति है। अब हमारी जो इन कंट्री को याद रखने की ट्रिक है वो हम बनाते हैं। तो इसका स्टोरी क्या है कि ये जो अकाल की स्थिति यहाँ पड़ी है ना हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों में, तो इस अकाल से इन देशों को निकालने के लिए विभिन्न देशों के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर क्या भेजे जा रहे हैं? सीड्स भेजे जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के सीड भेजे जा रहे हैं, बीज भेजे जा रहे हैं, ताकि ये क्या करे, उन बीजों को बो दे और जब अप्रैल मई में जो बारिश होगी तो उसमें ये क्या कर जाए, ये बीज ग्रो कर जाए। और जब ये बीज ग्रो कर जाएंगे तो उससे क्या होगा, फसल यहाँ पर लग जाएगी, जिससे उनको अनाज मिल पाएगा और ये इस अकाल की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे। तो ओवरऑल जो ट्रिक है वो क्या है? सीड है, सीड, SEED, सीड। तो ये सीड जो है इसमें 4 लेटर है और एक एक लेटर से हमारे एक एक देश इसके निकल रहे हैं। कौन कौन से देश है? S फॉर सोमालिया, E फॉर इथोपिया, E फॉर इरिट्रिया और D फॉर जिबूती। तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 देश मिलकर क्या बनाते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। कौन कौन से 4 देश? सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती। कैसे याद रखेंगे? सीड से, कि अलग अलग विभिन्न देशों के द्वारा यहाँ पर सीड्स पहुँचाए जा रहे हैं, सीड पहुँचाए जा रहे हैं ताकि ये क्या कर सके, अकाल की स्थिति से बाहर निकल पाए। सीड, SEED, सीड, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक है। अब ये तो याद रहेगा। अब देखो, ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका का ये जो भाग है इसे हम सोमालिया प्रायद्वीप के रूप में भी जानते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? सोमालिया प्रायद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। सोमालिया है ना, तो इसके ये जो पूरा जो भाग है इसको सोमालिया प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, उसे क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये भी 3 तरफ से ये जो है वाटर बॉडी है, और ये जो भूभाग है ये क्या कहलाता है? सोमालिया प्रायद्वीप कहलाता है। अब इसको सराउंडेड जो वाटर बॉडी है वो कौन कौन सी है? तो देखो, इधर साइड यहाँ पर रेड सी नज़र आ रहा है आपको, यहाँ गल्फ ऑफ एडन नज़र आ रही है और इंडियन ओशन नज़र आ रहा है। तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और इंडियन ओशन के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश है ना, तो ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूरा जो सोमालिया प्रायद्वीप है, इसको प्राचीन काल में बिलाद अल बर्बर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? बिलाद अल बर्बर। बिलाद अल बर्बर का मतलब होता है बर्बरों की भूमि। किनकी भूमि? बर्बरों की भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। तो
यही सारा सब कुछ था। अगर लास्ट बार हम देखें कि कौन कौन से देश है, तो सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। सीड हमारा ट्रिक है, एस फॉर सोमालिया, ई फॉर इथोपिया, ई फॉर इरिट्रिया और डी फॉर जिबूती। सोमालिया जो है उसका कैपिटल है मोगादिशु। सोमालिया का कैपिटल क्या है? मोगादिशु है। इथोपिया का कैपिटल है अदिस अबाबा। इथोपिया का कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इरिट्रिया का कैपिटल है अस्मारा। इरिट्रिया का कैपिटल क्या है? अस्मारा। और जिबूती का कैपिटल है जिबूती। जिबूती का जिबूती। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में जाननी ज़रूरी थी। यही सारा हमने आज के वीडियो में देखा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।